निकाल लाया हूं पिंजरे से इन परिंदों को, अब इनके दिल से पिंजरा निकालना है। कबूतर करीब 2-2.5 करोड़ साल से हमारे साथ है। पिछले करीब 5-6 हजार सालों से इंसानों के दोस्त रहे हैं यही कबूतर, और हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्हीं कबूतरों का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। ये कभी दो देशों के बीच शांति दूत बने, तो कभी जासूसी का काम भी इन्होंने किया, और कभी तो दो चाहने वालों के बीच लव क्यूपिड के तौर पर काम आए। बिल्कुल हुसैन, कई किस्से भी हैं ऐसी से लेकर तो, लेकिन नेविगेशन की अगर बात की जाए तो इनकी क्वालिटी ऐसी है कि आज के स्मार्टफोन भी इनके सामने फेल हो जाएं। तभी तो कबूतर कितनी भी लंबी उड़ान भर ले, शाम को अपने ठिकाने अपने घर लौट आते हैं, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आजकल ये किसी और वजह से इनफेमस हो रहे हैं। पहले की वजह कुछ और थी, आज बदनाम हो रहे हैं किसी वजह से, जिससे इनको दाना खिलाने पर भी बैन लगाने की आजकल बातचीत चल रही है। बिल्कुल हुसैन, बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद मुंबई नगर निगम ने तो जरूरी कबूतरों को सार्वजनिक जगह पर दाना खिलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन अब कहां ऐसा होने वाला है? देखिए, कर्नाटक सरकार ने भी शहरी इलाकों में बढ़ती सांस से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए पब्लिक प्लेसेस पर कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने की तैयारी कर दी है। और इसकी वजह है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कबूतर से इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज यानी ILD फैल रही है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमाइटिस सबसे जानलेवा है, जिसकी गिरफ्त में ILD के 50% मरीज आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कबूतर का बीट, जो फ्लोर पर दीवारों पर गिरने के बाद डस्ट बन करके फिर हवा में घुल मिल जाता है, और फिर हमारी सांस के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जा करके हमें नुकसान पहुंचाता है, और फिर लंग्स में पहुंचकर ये इन्फेक्शन की वजह बनती है, जिसका पता 2-2.5 महीने के अंदर चल जाए तो क्योर के चांसेस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्यादातर मामलों में पता तब लगता है जब लंग्स डैमेज होकर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, यानी उसको ठीक नहीं कर सकते। तो फिर अमित और हुसैन, इससे बचने का तरीका क्या है? अब देखिए, इसके लिए हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, और स्वामी जी से ही जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। कबूतर इतना प्यारा परिंदा है, उसको सभी लोग दाना खिलाना चाहते हैं, लेकिन अब उस पर पाबंदी लग रही, तो भाई इसकी वजह भी है। अब स्वामी जी बताएंगे कि कैसे अपने लंग्स को बचाना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। लंग्स को बचाने के लिए सुबह चद्दर फेंको और हमारे साथ योग करने के लिए जुट जाओ, थोड़ा दौड़ लगाओ, रजाई छोड़ उठ करके दौड़, थोड़ा कसरत कर, हमारे साथ योगाभ्यास करो। योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और एक ये, और दूसरा ये, फिर ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे, ये लंबे श्वास लेने मात्र से फेफड़े का 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, और 37 ट्रिलियन सेल्स का जो DNA है ना, हमारे 46 क्रोमोसोम से एक सेल, उस सेल के अंदर एक जो DNA है वो करीब 2 मीटर 6.5 फीट का होता है, और उसकी टोटल लेंथ देखी जाए तो 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा DNA का लेंथ है। इतना बड़ा ताना बाना हमारे लंबे श्वास लेने मात्र से ठीक हो जाता है। फेफड़े तो अच्छे होंगे ही होंगे। जो कबूतर की बीट आप बता रहे थे, वो उड़ उड़ करके और लोगों के फेफड़ों को खराब कर रही है, COPD की प्रॉब्लम आ रही है। स्वामी जी, लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि लंग डैमेज हो रहे हैं, और वो बात ये है, लंग्स बचाने का काम तो आप कर ही देंगे, लेकिन ये बात समझ से बाहर है स्वामी जी कि कबूतर इतना प्यारा परिंदा जो इंसानों का कभी बहुत करीबी दोस्त रहा, वो आज एक दुश्मन की तरह से कैसे देखा जा रहा है। अब देखिए, मुंबई नगर निगम के बाद अब कर्नाटक की सरकार भी कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। कबूतर करीब 6000 साल से इंसानों के दोस्त रहे। उसने हमने यानी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कबूतरों का खूब इस्तेमाल किया। कभी ये ख़त पहुंचाते रहे, शांति दूत बने रहे, कभी जासूसी का काम भी इन्होंने किया, फिर दो चाहने वालों के बीच ख़त भी पहुंचाते रहे। स्वामी जी, कभी सोचा नहीं था कि ये सेहत के दुश्मन बन जाएंगे, जिसे अमन का परिंदा कहा जाता है।
तो स्वामी जी सरकारों के पास इन्हें दाना खिलाने पर मोहब्बत बैन लगाने के अलावा का पैगाम कोई और देने उपाय है क्या? वाले, सबको खुशियां देने वाले और शांति दूत ये कबूतर, ये कैसे खतरा हो गए? कबूतर खतरा नहीं है, आदमी की कमजोर सेहत खतरा है। हाँ। अरे मेरे भैया, आदमी रूपी कबूतर, कबूतरी तू ठीक हो जा। थोड़ा हंसी मजाक की बात है, कोई खराब मत मानना। तो वो ये इन उड़ते हुए जो ये जो परिंदे हैं ना, इंसान रूपी परिंदों को ठीक करने की जरूरत है। क्यों कबूतरों पर दोष दे रहे हो? दिल्ली पूरा का पूरा गैस चैम्बर बनी हुई है, पूरे देश में भयंकर पॉल्यूशन है, जहां देखोगे वहीं पर डस्ट उड़ रही है, कबूतरों के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल ये चीजों को डाइवर्ट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और कुछ सो कॉल्ड जो है एक्टिविस्ट जो है खड़े हो जाते हैं फालतू में, कभी कुत्ता बिल्लियों के खिलाफ, कभी गाय की भैंसों के खिलाफ, कि दिल्ली में गाय भैंस नहीं पाल सकते, भेड़ बकरियां नहीं पाल सकते। अरे भाई आवारा ना घूमे, बात समझ में आती है। कुत्ते आवारों को पकड़े तो तकलीफ, गाय भैंस आवारा नहीं घूमे। तो ये सब जो है ना एक अलग प्रकार का नैरेटिव है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहते हैं, जो योग करेंगे ना, उनका लॉन्ग, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम योग से, और देखो ये यजन से, योग से, यजन से और भजन से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से इतने मजबूत हो जाओगे। ये देखो, भुजाएं, फेफड़े, कमर, पूरा शरीर कितना मजबूत होता है ना योग से। कुल मिलाकर स्वामी जी बात ये समझ में आई ऐसे कि कबूतरों को दाना खिलाने पर बैन करने से बेहतर है समस्या साहब, आदमी कमजोर है, कि लोगों की सेहत जो है सरकार कंपलसरी कर दे। सरकार इस बात की गारंटी अपने दे आप को कि लोगों की सेहत बनी रहेगी, और वो कैसे बनेगी? हाँ, वो योग योग के जरिए compulsory बनेगी, वो अच्छे खान पान से बनेगी, वो अच्छी जिंदगी से बनेगी। स्वामी जी जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कबूतरों की जो बीच है उसमें मौजूद फंगी हवा के जरिए हमारे लंग्स तक जाते हैं, और फिर छोटे छोटे बॉल की तरह बनकर पूरे लंग्स को सख्त कर देते हैं, कड़ा कर देते हैं, और फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स डैमेज होने लगता है। ये उन लोगों के लिए घातक साबित हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसा आप कह रहे हैं। तो स्वामी जी योग के साथ साथ जरा लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने की आज जरूरत है, खासतौर से एनसीआर के लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। देखो, तान्या के कान की इम्यूनिटी हमने ठीक कर दी, उसके कान बहते थे, ठीक हो गए। रत्नमाला के यूट्रस में सिस्ट थी, उसका योग से यूट्रस स्ट्रोंग हुआ, उसने गांठ को ही पिघला दिया। निकिता का एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ था, ओहो यूरिक एसिड, और उसने नॉर्मल कर लिया। प्रकाश ने भी प्रकाश पा लिया, साध ने बवासीर को, और पुष्पा ने माइग्रेन पेन को, और नितिन ने तो जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस को हटा दिया। तो आखिर हमारा शरीर भीतर से मजबूत होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये रोज मैं कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कहनी आदि पियो। फिर सुबह गोघृत का पान करो, गाय का घी, तिल का तेल, बादाम, रोगन या नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। और हम तो 2 चम्मच तो पीते हैं और 2 किलो घी से रोज हवन करते हैं। लो, ये है हमारी सुपर इम्यूनिटी का राज। रोज योग और रोज यजन, और फिर योग से, यजन से, भगवान के भजन से, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे पूरा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू ते डरना। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन योग रसायन, तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो रोज योग कर लो, फेफड़े बहुत मजबूत बन जाएंगे। भुजंग आसन 100 बार करा देते हैं, उष्टासन करा देते 1-2 मिनट, प्राणायाम करा देते हैं, और
फेफड़ों के लिए तो जबरदस्त है 10 चीजें। एक तो स्वासरी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ और छोटी पिपली दूध में उबाल के पी लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, अश्वगंधा, मुलेठी, सुंठी, हल्दी, शिलाजीत और फिर स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम दे दो, कंठामृत दे दो, लवंग आदि खदरादि बटी दे दो, स्वासारी क्वाथ या दिव्य पेय पिला देते हैं। घर में हम कहते हैं थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा हल्दी अदरक का रस, ये इतना ही कर ले, गोमुखासन कर लें, थोड़ा सा स्कंध संचालन कर लें, इसी से ही फेफड़े इतने मजबूत बन जाते हैं। रे स्वामी जी, ये सारे अभ्यास आपके फेफड़ों को कोई भी बीमारी छू तक नहीं सकेगी। स्वामी जी, ये सारे अभ्यास और ये सारे नुस्खे जो आपने बताए, इससे लोग अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया वो क्या करें? अब देखिए, कबूतर की जो बीट है उससे लंग्स में इन्फेक्शन होने पर 50% मरीज हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ज्यादातर मामलों में स्वामी जी पता तब चलता है जब लंग्स डैमेज होकर इररिवर्सिबल कंडीशन में चले जाते हैं, यानी जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो दो बातें स्वामी जी, क्या इररिवर्सिबल कंडीशन के लोग आपके पास आए और उनको क्या आपने ठीक किया, और उनके साथ उनको आपने क्या क्या उपाय बताए? 80% तक जिनके फेफड़े खराब हो गए थे मेरे भाई हुसैन जी, ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर लेकर के जो चलते थे बेचारे, और उनको जो ऑक्सीजन 24 घंटे लगाते थे, ये मैं आपको पूरे प्रमाण है मेरे पास, हमारे पास में 1 करोड़ से ज़्यादा डेटाबेस तो उस पर है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा हमने इकट्ठा किया था जब हमने शिविर किए थे, वो है हमारे पास। तो भैया, हम कोई भी बात बिना रिसर्च के, बिना डाटा के, बिना एविडेंस के नहीं करते। तो ऐसे जब लोग आए हमारे पास, उनको खाली पेट ब्रोनकोम हमने दिया, खाने के बाद स्वासारी गोल्ड दिया, और उनको हमने खाने में ना बाकी दूध, दही, छाछ, सारी खाने पीने की चीज़ें बंद करा करके खाली चना खिलाया, काली द्राक्ष और चना, अनार, उबला हुआ अमरूद या सेव और पका हुआ पपीता, बस यही दिया और कुछ दिया ही नहीं। और भुने हुए चने के आटे की रोटी बना करके और उसमें हनी, च्यवनप्राश आदि लगा करके वही खिलाई, और कुछ भी नहीं खिलाया। कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई दूसरी रोटी नहीं, चने, भुने हुए चने के आटे की रोटी के अलावा, बेसन की भी नहीं, भुने हुए चने के आटे की रोटी। और ये जो सब करवा करके ना, और फिर देखो ये ऐसे, ये ऐसे होले होले प्राणायाम करवाया उनको, लंग बस्ती भी करवाई, नस से भी करवाया, अणु तेल से, ज्योतिषमती तेल से। और जब एक्यूट लेवल पर, मैंने कहा ना 80% तक जिनके फेफड़े खराब हो गए थे, काट दिए गए थे, फेफड़े भी दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। जैसे लीवर 1/4 काट के एक का दूसरे का लगा दो, दूसरे का भी लीवर ठीक हो जाता है, और जिसका लीवर डोनेट किया था जिसने, वो भी ठीक हो जाता है। ये आपको एकदम आजमाई हुई बात हम बता रहे हैं, एकदम आजमाई हुई बात। ये वाकई उन लोगों के लिए तो ये सब चीजें होती हैं। एक बड़ी राहत की खबर है जो इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं। इसमें स्वर्ण बसंत मालती, अभ्रक भस्म, सहस्त्रकुटी आदि हम देते हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे मामलों में इलाज के बाद भी लंग्स फाइब्रोसिस की परेशानी लोगों में बनी रहती है। तो जिनके इलाज आपने स्वामी जी किए, जो इरिवर्सिबल केसेस थे, वो ठीक होके जब गए, तो क्या उनमें लंग फाइब्रोसिस की परेशानी आई या नहीं आई? और जिनको लंग फाइब्रोसिस उसके बाद भी हो रहा है, उन्हें क्या करना है? हाँ, लंग फाइब्रोसिस की परेशानी लेकर के लोग आए तो उनको क्या किया हमने, ये स्वासारी ब्रोनकोम के साथ ना एक बहुत ही औषधि है, ये एक पेड़ का इम्यूनो रेस्पॉन्स है, इसको बोलते हैं काकड़ा सिंगी। अब ये लंग के अल्वोलाइज जैसे होते हैं, हमारे फेफड़े में जैसे हमने कहा ना 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लंग के जो सेल हैं उनको अल्वोलाइज बोलते हैं। एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, और उनका मैंने कहा कि उसकी डीएनए की जो लेंथ है वो बताई मैंने करीब 6.5 फीट की, और पूरा टोटल जो हमारे डीएनए की जो लेंथ है वो 74 अरब किलोमीटर की बताई। तो ये ब्रेन के सेल्स जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के सेल जैसे नेफ्रॉन्स होते हैं, लंग के सेल को अल्वोलाइज कहते हैं, अल्वोलाइज जैसे ही है ये। और इसका एक्सट्रैक्ट, इसका पाउडर भी खा सकते हैं, सीधा उसको शहद से चाट सकते हैं, और इसकी हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया, ये ओरोग्रिट इसका नाम रखा। इससे पूरा फेफड़ा, और ये पंचकोल का काढ़ा,
श्वासारी क्वाथ, मुलठिया दालचीनी का काढ़ा और ये अभ्यास। और इसी से नशे भी दिया, जो लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और दालचीनी है, और उसी में थोड़ा कपूर मिला करके, राई मिला करके उससे नशे भी दिया, धूम नशे भी, और फिर अणुतेल का नशे भी, ज्योतिषमती का नशे भी, पूरा अंदर का खाली कर दिया। और जो बना हुआ था उसको ओरोगिट दिया श्वासारी और ब्रोनकोम के साथ। मैंने एक ब्रोनकोम और एक दो उसके साथ ये ओरोग्रिट, और खाने के बाद श्वासारी गोल्ड। और जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता तो मैंने कहा ना, उसमें हम स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म सहस्त्र पुटी सितुपलादी त्रिपुटा या श्वासारी पाउडर के साथ उसको थोड़ा मिला करके चटा देते। पहले श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अब तो उसके ऊपर बैन हो गया। और प्राणायाम करवाते ऐसे। आसनों में केवल उष्ट्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन और ये स्कंध संचालन और ये अभ्यास, और ताड़ासन जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर जो सर्वांगासन कर सकते हैं उनको सर्वांगासन भी कराते हैं। ये बहुत ही गजब है, बहुत ही अप्रतिम लाभ देने वाला, अत्यंत प्रभावशाली, जबरदस्त सर्वांगासन, हलासन, फेफड़ों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो इतना सब कर लेते हैं ना, तो फिर ये जो आप बता रहे थे लंग फाइब्रोसिस वाली स्थिति, फिर भी किसी के ज़्यादा ही गठाने हो जाते हैं तो उसको सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, उसमें टीबी या कैंसर की संभावना है तो, और नहीं तो उसको ओरोग्रिट से काम चल जाता है। सिस्टोग्रिट, वृद्धिवादिका या काचनाट भी थोड़ा दे देते हैं। हल्दी ज़बरदस्त है। देखो घरेलू चीज़ों में हल्दी, अदरक, तुलसी, पान के पत्तों का रस, वासा, ये तो सारे देश में उपलब्ध होता है। वासा पूरे देश में मिल जाता है, बनफसा तो बहुत ही रेयर जगहों पर मिलता है। तो वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, शहद, ये मिला करके देते हैं ना, फेफड़े एकदम। और गरम गरम तेल से, घर में सरसों का तेल या तिल का तेल या पुराना गाय का घी, नया गाय का घी खाने के लिए और पुराना गाय का घी फेफड़ों में लगाने के लिए। कितने फेफड़े जाम हो, पसली चलती हो, डबल निमोनिया हो ना, ये पुराने वैद्य सब प्रयोग किया करते थे। अब तो लोग भूल गए इसको। वैसे हमने उसकी जगह बाम या दिव्य धारा भी लगवाते हैं। और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इनको समान मात्रा में लेकर के 20-20, 25-25 ग्राम, और इसको पीस करके इसको फिर गर्म कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं अच्छे से। और तिल के तेल में गर्म कर लो तो और अच्छा है। तो गर्म गर्म बहुत अच्छा सा बांध देते हैं उसको। ओ जी लेप बोलते हैं इसको। बहुत हमने हजारों रोगियों को इससे अच्छा किया है। नहीं तो गरम गरम तेल से लंग बस्ती करते हैं। स्वामी जी अभी बहुत सारे और लोगों को अच्छा करना है, तो बहुत जरूरी है। तो एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए स्वामी जी, कबूतर की बीट से इन्फेक्शन हो जी, या फिर बारिश के मौसम में ज्यादा नमी की वजह से एलर्जी का मामला हो, अस्थमा के जो मरीज होते हैं स्वामी जी, वो सबसे ज्यादा इन सारी चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी जिंदगी तो हर वक्त इनहेलर के सहारे चलती है। जरा सा भी कहीं भी अटैक आ जाता है, जरा सी डस्ट हुई कि अटैक आया, और फिर वो इनहेलर के सहारे फिर आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, अटैक से बचने के लिए कोई टिप्स अगर आपके पास है तो वो उन लोगों को दीजिए कि अगर वो कहीं डस्ट एरिया में जा रहे हैं तो कैसे अटैक से बच सकते हैं, और क्या ये अस्थमा से उनको पूरे तौर पर मुक्ति मिल सकती है? देखो कुछ लोग तो ये जो इनहेलर है ना, इनका इतना प्रचार करते हैं कि घर से बाहर निकलो तो 2 पंप लेकर के निकलो। ये तो दवाई के नाम पर, ड्रग के नाम पर पूरा अत्याचार है, उपचार नहीं, व्यापार है पूरा। लेकिन यदि आप डस्ट वाले एरिया में जा रहे हैं तो पहले से मास्क लगा करके जाएं और अणु तेल से नशे करके जाएं। और जाने के बाद जैसे कई बार हमें भी धूल धक्कड़ वाले एरिया से गुजरना पड़ता है तो तुरंत आते ही नशे कर लेते हैं हम, जल नीति या सूत्र नीति हम कर लेते हैं। ये बात बहुत ही ज़बरदस्त है, सबको पता होनी चाहिए। तो ऐसा कर लेंगे तो सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। फिर भी किसी को डस्ट वाले एरिया में चले गए, पहले धूल गर्दा, हम गांव में थे तो भूसा भरा करते थे, उसमें 50-50, 100-100 ग्राम जो धूल गर्दा है ना वो तूड़े का, ओहो वो अंदर चला जाता था। तो बाद में गुड़ खा लेते थे। एक दिन आपने बताया था, गुड़ वाला पानी, हनी, तुलसी, हल्दी आदि ये सब,
और ये जो नशे आदि हम बता रहे हैं ना, ये उसका उपाय है। तो कभी ऐसे एरिया में चले गए तो पतंजलि का गुड़ लिया ना, जो एकदम 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, केमिकल वाला गुड़ नहीं है। तो गुड़ और जो है ऐसी चीज़ें ना ये अच्छे रहते। थोड़ा लवंग आदि, खदरादी वटी या ब्रोनकोम या कंठामृत ऐसे चूस लेना। ऐसे ही मुंह में थोड़ा सा लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री ऐसे मुंह में डाल करके चूस लेते। पान चूस लेते हैं, पान में थोड़ा सा सौंफ, इलायची और थोड़ा उसमें गुलकंदे, च्यवनप्राश मिला करके, बहुत अच्छा। जिनको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो अमरूद के पत्ते में, एक और होता दम्बेल, उसके पत्ते में च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश लगा करके और उसको ऐसे धीरे धीरे चबा लो, उसका असर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे ये छोटे छोटे कुछ उपाय हमने बता दिए। इन उपायों को जो अपनाएंगे ना, तो फिर कितने धूल धड़क्के वाले एरिया में जा रहे हैं। चारों तरफ तो भयंकर पॉल्यूशन है साहब। खाली दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली तो बदनाम है, पूरा देश ही गैस संबर बना हुआ है। शुद्ध हवा में कहता हूँ, ये हमारा संवैधानिक, स्वामी जी हरिद्वार से थोड़ी थोड़ी मौलिक और मानवीय अधिकार। दिस इज अवर ह्यूमन राइट, दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल जी राइट। लेकिन उसके लिए बड़ी फाइट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, आपने अस्थमा के मरीजों के लिए एक अच्छा उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है स्वामी जी की इस नमी की वजह से उनको ड्राई हेकिंग कफ हो जाता है, और आजकल बड़ा कफ सिरफ का मामला चल रहा है, और कोडीन फॉस्फेट जो है ड्राई हेकिंग कफ के लिए इस्तेमाल होती है। आपने ऐसी क्या चीज़ तैयार की है जो बिल्कुल से ऐसी जो ड्राई हेकिंग कफ होता है जिसमें खांस भी नहीं पाता आदमी, उसको जो है क्योर कर सके? ये तेज गर्म पानी में ना, कल पूज्य आचार्य भाषण जी मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आप भी बड़े बड़े तरीके निजात करते रहो। तो मैंने एक तरीका निजात किया। मैंने कहा क्या? बोले सीतोपलादी, त्रिकुटास और स्वासारी पाउडर, अभ्रक भस्म और स्वासारी स्वर्ण बसंत मालती आप जो देते हो, उसको मैंने क्या किया, पुड़िया को पहले शहद से चटवाते थे। बोले मैंने क्या किया, तेज गर्म पानी में आधा कप तेज गर्म पानी, उसमें पुड़िया डाल दी और फिर थोड़ा सा हनी डाल दिया और फिर मेरे सामने पी के दिखाया। हम ये करते हैं। ये जो ये है ना, ये लिक्विड है, ये स्वासारी। अब इसमें तेज गर्म पानी में इसको डाल करके और ऐसे पिला देते हैं। मैंने तो ऐसे ही पी दिया, खटाखटा उठता है एकदम पूरा अंदर तक, सब ड्राई कप भी निकल जाता है, नया कप बनता नहीं है। जोरदार काम है। बच्चों को भी बस इसको ऐसे ही घोल के पिलाते हैं। बच्चों को बचा के रखना बस, बच्चों को नहीं तो इसको पीने की आदत सी पड़ जाती है। एक रत्ती भर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। कितने बच्चे मर गए साहब कफ सिरप पी करके। ये 100% सेफ है, स्वासारी प्रवाही। और इसका फार्मूलेशन हमने 30 साल पहले बनाया था, बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे यहाँ जो मुलेठी है ना, वो पुराना जो जमा हुआ कफ उसको निकालने के लिए मुलेठी, जो कफ आगे ना बने उसको सुखाने के लिए पंचकोल, और बीच का है स्वासारी क्वाथ। अच्छा स्वामी जी, तभी जो है कंटकारी आसव, बहुत कंटकारी को ये कफ कोल्ड के लिए और टीबी के लिए बड़ी औषधि है। कंटकारी, कटेली, जो एक छोटे छोटे उसमें फल से लगते, कटेली बोलते हैं, कंटकारी बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त है वह। अक्सर इसीलिए स्वामी जी मैंने आवाज की दुनिया में काम करने वाले लोग हों या सिंगिंग वाले लोग, से बढ़ के तो कुछ है ही। उनकी जेब में अक्सर मुलेठी जरूर होती है, कि वो मुलेठी की छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको चूस लिया और गले को सुकून मिल गया, गले को राहत मिल गई। अच्छा स्वामी जी देखिए, लंग्स कैपेसिटी घटने से अक्सर लोग जो है लो एनर्जी की शिकायत करते हैं, कई बार चक्कर और सुस्ती की भी शिकायत करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से कैसे बाहर आना है? देखो, जो लो एनर्जी फील करते हैं ना, वो तो स्वासारी और स्वासारी अवलेह ले लेना। और सबसे अच्छा ये च्यवनप्राश अवलेह, बूढ़े च्यवनऋषि ने खाया और बूढ़ा च्यवनऋषि भी जवान हो गया। ये बहुत ही जबरदस्त है। इसका मात्र 1 चम्मच ऐसे लो, चम्मच था नहीं, हमने तो अंगुली से काम कर लिया। लो एनर्जी फील नहीं करेगी। थोड़ा शिलाजीत ले लो, यहाँ शिलाजीत रखा है, लिक्विड शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत कैप्सूल, थोड़ा केसर रखा है,
और इम्यूनोगिट गोल्ड करक्यूमिन गोल्ड खा लो सुबह सुबह, जैसे मैं खा लेता हूँ। दिन भर एक बार मैं सुबह ले लेता हूँ ये, और कई बार तो शाम तक कुछ भी नहीं खाया और फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी रहती। ये ताकत है आयुर्वेद की। This is और the अगर power आपको of रोजाना आयुर्वेद। देख लिया जाए तो उससे Power भी of स्वामी जी herbs। एनर्जी रहती है। एक एक जड़ी बूटी में इसीलिए हमने 7:56 पर रोजाना एक कार्यक्रम रखा हुआ है। पूरी ताकत आ जाएगी। स्वामी जी अब जरा रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी कुछ अलग अलग अरे लंबे एलर्जीज सांस पर, लेने से ताकत आ जाती मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी कुछ अलग अलग एलर्जीज पर थोड़ी बात कर लेते हैं, आपसे थोड़ा उस पर भी ज्ञान ले लेते हैं। आप जैसे स्वामी जी साइनस है या फिर टॉन्सिल की परेशानी इस मौसम में ये भी काफी होता है, योगाभ्यास के साथ साथ दो कारगर उपाय भी इसके लिए जरा बताएं। हाँ, एक तो ये दिव्य धारा है, ऐसे नाक में लगा दो, थोड़ा लग भी जाएगी, 1 घंटे तक असर रहता है इसका। ये नेचुरल इनहेलर है, इसमें देसी कपूर है, पीपरमेंट है, अजवाइन सत्त है, लौंग का तेल है और यूकेलिप्टस ऑयल है। ये छोटी छोटी शीशी बहुत महंगी महंगी बेचते हैं चाइना वाले, कोरिया वाले, हमने तो बहुत सस्ती दे रखी। एक फिर छोटे छोटे उपायों में दूसरा उपाय है भस्त्रिका कपालभाति के साथ यहाँ से दबा लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इससे गला एकदम खुल जाता है। और गले पर थोड़ा ऐसे घी लिया, गाय का घी है जिससे हम अभी हवन कर रहे थे ना, और इसको गाय के घी को ऐसे गर्म किया और गरम गरम घी या सरसों का तेल या तिल का तेल ऐसे हाथ पर लिया, गरम गरम है ये, और ये ऐसे करके ऐसे ऐसे गले में लगा दिया ऐसे, और फेफड़े पर भी ऐसे लगा दिया और उसकी ऐसे मालिश कर दी। देखो ये ऐसे ऐसे अपने हाथ जगन्नाथ, ऐसे जय जगन्नाथ, अपने हाथों से ही अपने फेफड़े की ऐसे मालिश करने, ऐसे 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 ऐसे, और गले की भी मसाज कर लेना ऐसे 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 ऐसे। और ये तो हो गया जो है वो नेचुरल इनहेलर के तौर पर। फिर अणु तेल, सरसों का तेल या गाय का घी या बादाम रोगन गर्म करके डाल दे नाक में, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, लौंग डाल करके एक बार उसको हल्का सा पका ले, फिर छान करके नाक में डाल। अणु तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी ये नाक में डाला, ये तुरंत राहत देता है। फिर टॉन्सिल के लिए तो बहुत ही अच्छा त्रिकुटा चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण और उसमें बहेड़ा और मिला लो, त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा पाउडर 20 ग्राम, और फिर उसको शहद से चाट लो, सारे टॉन्सिल गायब। हमारी पूज्य माता जी ये चोले की राख या यज्ञ की जो भस्म है, राख है, इसको लेकर के अंगूठे पर लगा करके गले को दबा दिया करती, उससे टॉन्सिल एक ही दिन में ख़त्म हो जाते थे। या ये जो एक दिन हमने बताया था अपामार्ग, अपामार्ग या बबूल की छाल, उसको अच्छे से उबाल लो और उसको गरारा कर लो। या 100 ग्राम एलोवेरा, उसमें 10 से 20 ग्राम कच्ची हल्दी, 10 से 20 ग्राम अमरूद के पत्ते अच्छे से उबाल लिया, और उबाल करके उसको, उसमें पान का पत्ता और मिल जाए तो वो भी 5-10 पत्ते डाल देना, कूट करके उबाल लेना अच्छे से, और फिर उसको छान करके गरारा कर लो। जिनके गले पूरी तरह से बैठ गए थे, मैं 2-3 तो एंकर्स को जानता हूँ, अभी यहाँ इंडिया टीवी वाले एंकर नहीं थे उसमें, जिनकी बोलती बंद हो गई थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, बड़े पत्रकार हैं इस देश के, मेरे पास आए, बोले जी वो न्यूड्यूल हो गए और लोग कह रहे गला काटना पड़ेगा, हमारा तो कैरियर खराब हो जाएगा और हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी, गला खत्म हुआ। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, यही गरारा करवाया, फिर यही 100 सारी ब्रोनकोम दिया, नस करवाया, लंग बस्ती करवाई, और बस ठीक हो गए। तो ये टॉन्सिल हो, गले में गांठें हो गई हो, ज़्यादा गांठें हो जाती हैं तो लक्ष्मी विलास संजीवनी बटी देते हैं, ये कफल। एक और घरेलू उपाय है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, लो पाउडर करके 1-1 चम्मच खिला दो, पुराने से पुराना नजला खत्म। नहीं तो नजला बालों पर उतरता है तो बाल सफ़ेद, आंखों पर उतरता है आंखों में मोटा मोटा चश्मा, नाक पर उतरता है तो नाक टेढ़ी मेढ़ी, राइनोराइटिस, साइनोसाइटिस, पता नहीं क्या क्या सब,
शरीर में कफ बढ़ता है तो मोटापा और अच्छा पूरे स्वामी जी, अब शरीर में समझ में कफ आ रहा है बहुत कि ज्यादा बढ़ सरकारों जाता है। ने जो शरीर में गांठें, गले से लेकर के पूरे शरीर में जितने भी गांठें हैं ना, ये कफ के कारण से होते हैं मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, ये सरकारें जो है कबूतर को दाना खिलाने से मना क्यों कर रही हैं? दरअसल मना इस बात से कर रही हैं कि आप कबूतर से पहले अपने आप से प्रेम कीजिए, अपनी सेहत को इतनी मजबूत रखिए कि कबूतर को दाना खिलाने के बाद कोई दिक्कत ना हो और कबूतर की बीट से कोई परेशानी ना हो। मतलब ये कि पहले अपने आप को तो दाना ठीक से खिला लीजिए। बहरहाल स्वामी जी, अब जरा बारी प्राणायाम की है। प्राणायाम के जरिए जरा लंग्स पर काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभ्यास नहीं बहुत सारे कर पाए होंगे। प्राणायाम तो 100 सभी करेंगे। रोगों की एक दवाई, प्राणायाम करो मेरे भाई। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम करेंगे तो कबूतर को भी दाना खिला सकेंगे। और गाय भैंसों, कुछ लोग ना बोलते हैं गाय भैंसों से बहुत ऐसी गैस निकलती है, वैसी गैस निकलती है, बड़ी गंदगी होती है। ये सब उन लोगों के लिए है जो परम प्रमादी है। सुबह सुबह लंबी सांसें खींचो, सुबह सुबह कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ऊंचाई खींचो। ये बहुत ही जबरदस्त है। लो, इसी से ठीक हो जाए। और फिर थोड़ा पॉइंट दबा लो। तो आज जो उपाय बताए साथ में प्राणायाम कर लेंगे। सुबह उठ करके दौड़ो, रजाई छोड़ो, कंबल छोड़ो, उठ के दौड़ो, योग करो मेरे भाई। चादर न लंबी तान के सो, योग करो भाई, योग करो। जीवन की घड़िया वृथा न खो, योग करो मन ओम जपो राम जपो घनश्याम जपो घनश्याम जपो खुदा अल्लाह। योग करते रहिए ताकि सेहतमंद रहिए, लेकिन संजीवनी के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। तो अब बारी संजीवनी की। स्वामी जी, 1-2 दिन पहले हमने बताया था कि बड़े और बच्चे सब पर संजीवनी का जादू इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आपको पता ही है कि ये जादू 7 समंदर पार तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज का वीडियो अमेरिका के मैरीलैंड शहर से आया है और ये भेजा है हमें माधुरी ने। देखिए वीडियो। क्या बात। ओम, दांतों की समस्या का निवारण करने के लिए एक रामबाण घरेलू उपाय। 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सरसों का तेल, तीनों को मिलाना और उससे मसूड़ों का मसाज कीजिए, दांतों को साफ कीजिए। स्वामी जी, बचपन में कभी मंजन खत्म हो जाता तो इसी मंजन से काम चल जाता था। ये तो, और ये अमेरिका से वीडियो आया है स्वामी जी। ये ऑयल पुलिंग के नाम पर लोग तरह तरह के प्रोडक्ट ले आए। अब ये अपने घर में बना लो ना। सबके घर में हल्दी होती है, सबके घर में सेंधा नमक होता है, नहीं तो अपना पतंजलि का लिया ना थोड़ा तो बस ऐसे ही मिलाओ और इसको सच में दांतों पर लगाओ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इन्हीं से थोड़ा आगे बढ़ कर के सब चीज़ें मिला करके हमने दंत का मंजन बना दिया, गंडूस बना दिया, दंतकांति के भी कितने वेरिएंट बना दिए। और अब ऐसे ही सब करेंगे तो सबके दांत 100 साल तक अच्छे रहेंगे। अब किसी की भी बत्ती सी खराब नहीं होगी। इतने अच्छे उपाय बता दिए हैं तो धन्यवाद। 7 समंदर पार भी पहुंच गया संजीवनी माधुरी जी का को शुक्रिया। पूरा ये प्रवाह। धन्यवाद। और स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।